हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक ट्रांसलेशन। यह ट्रांसलेशन कक्षा 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रांसलेशन का एक एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसलेशन को। इसका पहला सेंटेंस है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है राणा प्रताप, तो सब्जेक्ट लग जाएगा राणा प्रताप थे यानी कि वॉज, और मेवाड़ के राजा। जब भी सेंटेंस आ जाए इस प्रकार से कि जैसे लिखा है मेवाड़, इसके बाद के और राजा, बीच में के लगा हुआ हो, तो पीछे का शब्द हम आगे लिखते हैं। राजा की स्पेलिंग पहले आएगी द किंग, और उसके बाद के, और फिर आएगी मेवाड़ की स्पेलिंग मेवाड़। ड़ा को रा से बना देते हैं, द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। जब सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए लगा हो और ता था ती थी ते थे, तो ये सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कष्ट उठाए। तो इसमें सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने यानी कि ही, कष्ट उठाए यानी कि सफर्ड, अनेक, तो अनेक यानी कि आ लॉट। फिर लिखा है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए की स्पेलिंग पहले लगेगी फॉर, और उसके बाद है अपने देश की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि द फ्रीडम, की यानी कि ऑफ, अपने देश यानी कि हिज कंट्री। पूरा सेंटेंस होगा ही सफर्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। ही सफर्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। फुल स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें लास्ट में लगा है या, तो इसमें सब्जेक्ट है अकबर की सेना यानी कि अकबर्स आर्मी। अकबर की सेना यानी कि अकबर्स आर्मी, और क्रिया है हरा दिया, डिफीट मीन्स हराना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिफीटेड। उन्हें यानी कि हिम, उन्हें यानी कि राणा प्रताप को, तो उसकी स्पेलिंग हिम आएगी। अगर बहुवचन होता है तो उन्हें की स्पेलिंग देम आती है। अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम हल्दी घाटी के युद्ध में, तो इसमें हल्दी घाटी फिर के और युद्ध, इसमें भी के का संबंध है, तो युद्ध की स्पेलिंग पहले आएगी। तो हल्दी घाटी की युद्ध में यानी कि इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फुल स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस है, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इसमें लास्ट में साउंड आ रहा है ई का, तो इसमें दो सेंटेंस है। पहला वाक्य है वे जंगलों में रहने लगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसमें सहायक क्रिया डिड नॉट लगेगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वे जंगलों में रहने लगे यानी कि ही स्टार्टेड लिविंग, लगे यानी कि शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, और स्टार्टेड जो वर्ब होती है इसके बाद जब दूसरी वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी लगता है। ही स्टार्टेड लिविंग, यानी कि इसमें जिरंड का यूज होगा बाद में, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। ही स्टार्टेड लिविंग जंगलों में यानी कि इन फॉरेस्ट, तो पहला वाक्य हो गया ही स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट, किंतु यानी कि बट। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, इसका सब्जेक्ट है उन्होंने यानी कि ही। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दो बार नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पहले जो वाक्य आ चुका है ही स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट, इसमें सब्जेक्ट एक बार ही आ गया है, तो कंजक्शन बट के बाद दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बट के बाद लगेगा डिड नॉट
स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट, और अपनी हार यानी कि हिज डिफीट। उन्होंने हार स्वीकार नहीं की यानी कि डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट बट डिड नॉट, या डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है डिडंट एक्सेप्ट हिज डिफीट, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, 9 से लेकर 12 तक की जो ट्रांसलेशन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई हैं, इस चैनल पर सभी डली हुई हैं। तो चैनल पर जाकर ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।